दोस्तों, चलिए आज उस पुरानी और सबसे मजेदार पॉप कल्चर डिबेट का डेफिनेटिव विश्लेषण करते हैं। आज हम मार्वल के सबसे बैलेंस्ड फाइटर और उनके पीक ह्यूमन टैक्टिशियन के बीच की टक्कर को समझेंगे। सोर्स मटेरियल और एक्चुअल डेटा पर आधारित इन आंकड़ों के जरिए हम आज देखेंगे कि सच में ऑन पेपर और बैटलफील्ड पर किसका पल्ला भारी होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक तरफ हो पीक ह्यूमन परफेक्शन और दूसरी तरफ हो सुपर ह्यूमन स्पाइडर एबिलिटीज, तो बाजी आखिर कौन मारता है? बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस क्लासिक मैचअप में डाइव करते हैं और पता लगाते हैं कि इन दोनों दिग्गजों में से किसके पास असली एडवांटेज है। पहला सेक्शन है द टेल ऑफ द टेप, बिल्कुल किसी प्री फाइट बॉक्सिंग एनालिसिस की तरह। आइए सबसे पहले इनके रॉ फिजिकल स्टैट्स को ऑन पेपर कंपेयर करके देखते हैं। यहां इनके बीच का फिजिकल अंतर बिल्कुल साफ है। जरा डिफरेंस देखिए। एक तरफ पीटर पाकर है, जो आराम से एक पूरी सिटी बस उठा सकता है, लिटरली टैंक्स को अपने हाथों से फाड़ सकता है, करीब 15 से 60 टन का वजन। और दूसरी तरफ है स्टीव रॉजर्स। ये एब्सोल्यूट पीक ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल हैं। मोटी लोहे की जंजीरें तोड़ सकते हैं, करीब 2000 पाउंड्स बेंच प्रेस कर सकते हैं, पर फिर भी उनकी ताकत एक इंसानी सीमा के अंदर ही आती है। अब जरा स्पीड पर आते हैं। स्पाइडी इतना तेज है, 100 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड से वेब स्लिंग करता है कि ऑटोमेटेड कैमरास भी उसे ठीक से कैच नहीं कर पाते। गोलियां डॉज करना उसके लिए आम बात है। वही कैप 1 मिनट में लगभग 1 मील की स्पीड से दौड़ते हैं और उनके रिफ्लेक्सेस इतने कमाल के हैं कि वो आती हुई गोलियों को अपनी शील्ड से एफर्टलेसली ब्लॉक कर लेते हैं। पर हाँ, स्पाइडर स्पीड एक बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज है। ड्यूरेबिलिटी यानी सहन शक्ति की बात की जाए तो पीटर की बॉडी हल्क जैसे अपोनेंट का पंच तक झेल सकती है और 24 घंटे में हील भी हो सकती है। लेकिन यहाँ कैप के पास एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। वो थकते नहीं हैं। लंबी फाइट चल रही हो, उनका सुपर सोल्जर मेटाबॉलिज्म उन्हें लगातार लड़ने देता है। इंपैक्ट जरूर महसूस होता है, पर दर्द उन्हें कभी फिजिकल एग्जॉशन तक नहीं ले जाता। तो इन सब आंकड़ों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर फिजिकली देखा जाए और स्पाइडरमैन हर जगह ओवर पावर कर रहा है, तो कैप्टन अमेरिका कभी जीत ही कैसे पाते हैं? यही हमें लाता है सेक्शन 2 पर, स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस। देखिए, स्पाइडरमैन आसानी से एक 15 टन भारी गाड़ी उठा लेगा, ठीक है, लेकिन कैप्टन अमेरिका बैटलफील्ड पर ऐसे आते हैं जैसे कोई हाई स्टेक्स चेस मैच खेल रहे हों। असल में कैप के पास वो इंटेंजिबल्स हैं जो किसी स्टैट्स शीट पर नहीं दिखते। दशकों का वॉर एक्सपीरियंस, लगभग हर ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल में मास्टरी और एक ऐसी इंडिस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम शील्ड जो सिर्फ बचाव नहीं करती बल्कि उनकी आक्रामक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उनका कॉम्बैट आईक्यू इतना जबरदस्त है कि वो आसानी से अपनी फाइटिंग स्टाइल अडेप्ट करके किसी सुपर ह्यूमन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना जानते हैं। इसके ठीक उलट पीटर का तरीका थोड़ा अलग है। उसे कहते हैं वे ऑफ द स्पाइडर। ये एक इंस्टिंक्चुअल फाइटिंग स्टाइल है जो उसकी एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीकॉग्निटिव स्पाइडर सेंस का कॉम्बिनेशन है। पर एक बड़ा कैच है यहाँ पर। पीटर हमेशा अपनी ताकत को कॉन्शियसली रोक कर रखता है ताकि आम इंसानी ओपोनेंट्स को गलती से भी कोई सीरियस चोट ना लग जाए। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, क्लैशिंग इन द कॉमिक्स। थ्योरी अपनी जगह है, पर अब इस बहस को सोर्स मटेरियल की हकीकत से जोड़कर इनके एक्चुअल कैनन बैटल्स को देखते हैं। इनके सबसे अहम मुकाबलों को अगर क्रोनोलॉजिकली मैप किया जाए तो हम देखेंगे कि ये सफ़र कहाँ से कहाँ गया। इमोशनल और डार्क ब्रॉल से होते हुए टैक्टिकल स्कर्मिशेस और आखिर में बैटलफील्ड कन्फेशंस तक। जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू 534 के डार्क और इमोशनल सिविल वॉर क्लैश में देखिए, कैप ने शील्ड से पूरा दबदबा बनाया हुआ था, जब तक कि पीटर ने अपने नए आयरन स्पाइडर आर्म्स का इस्तेमाल करके फर्स्ट ब्लड ड्रॉ नहीं किया। पर वहीं नए इश्यू 23 की बात करें तो वहां पीटर को एक क्लियर टैक्टिकल विक्ट्री मिलती है। उसने सिंपली अपने एडेसिव पाम्स का इस्तेमाल किया और बड़ी स्मूथली कैप की शील्ड ही उनसे छीन ली। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर, द MCU एयरपोर्ट शोडाउन। अब उस मशहूर सिनेमैटिक इनकाउंटर की बात करते हैं जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पूरी दुनिया ने देखा। यहां सीधा टकराव था, जोश और तजुर्बे का। एक तरफ 15 साल का रुकी पीटर पाकर, जिसने पहले कभी किसी सुपर पावर्ड दुश्मन का सामना नहीं किया था, और दूसरी तरफ थे द वॉर टेस्टेड वेटरन कैप। यहां कैप ने अपनी सुपीरियर वॉर आईक्यू और रियल वर्ल्ड फिजिक्स की समझ का यूज किया। मोमेंटम और लेवरेज के जरिए 15 टन उठाने वाले ओपोनेंट को आसानी से आउटस्मार्ट कर दिया। दरअसल इसके बारे में बाद में खुद टोनी स्टार्क ने पॉइंट आउट किया था कि कैप्टन अमेरिका
अगर चाहते तो स्पाइडरमैन को वहीं के वहीं फ्लैट कर देते। ये सिनेमैटिक मोमेंट परफेक्टली हाईलाइट करता है कि हाँ, स्पाइडरमैन अनडाउटेडली स्ट्रॉन्गर है, पर एक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड कैप्टन अमेरिका अपनी शेयर टैक्टिकल मास्टरी से एक रुकी को बिल्कुल डोमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने स्टैट्स देख लिए, स्ट्रैटेजी समझ ली और कॉमिक्स से लेके मूवीज तक की हिस्ट्री भी खंगाल ली। अब आते हैं सेक्शन 5 द क्रिएटर्स ट्रुथ पर, जो इस पूरी डिबेट का सबसे डेफिनेटिव जवाब है। कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 8 में जब मिस्टिकल हीरोज के साथ डीमंस की एक जोरदार लड़ाई चल रही थी, तो बैटलफील्ड पर कैप खुद ही एडमिट करते हैं, उन्होंने कैनोनिकली कहा कि स्पाइडरमैन फिजिकली उनसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ठहरिए, अगर खुद कैप ऑन पेपर अपनी डिफीट मान रहे हैं, तो आखिर सुपर हीरो बैटल्स का अल्टीमेट रूल है क्या? क्योंकि सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ से तो कोई स्टोरी नहीं लिखी जाती। इसका सबसे शानदार और आखिरी माइक ड्रॉप आंसर खुद द ग्रेट स्टैन ली ने 2012 के अपने स्टैन्स रैंट्स वीडियो में दिया था। उन्होंने सिंपल शब्दों में समझाया कि भैया, फाइट में वही जीतेगा जिसे स्क्रिप्ट राइटर जिताना चाहता है। असली विजेता हमेशा और हमेशा राइटर की मर्जी पर निर्भर करता है। ये मेटा ट्विस्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि कॉमिक बुक स्टोरीज पावर लेवल्स या स्टैट्स पर नहीं, बल्कि नैरेटिव, इमोशन और एक्सपेक्टेशंस तोड़ने पर चलती हैं। और सच पूछे तो यही वजह है कि स्क्विरल गर्ल जैसा कैरेक्टर भी थैनस जैसे टाइटन को हरा सकती है। ये सब इन अंडरडॉग्स की जीत और दिल जीतने वाली कहानियों का जादू है। तो अगली बार जब ये दो आइकॉनिक हीरोज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो जरा सोचिए, इस बार स्क्रिप्ट राइटर कौन सी दिलचस्प कहानी चुनेगा। आखिर में ये सिर्फ फिजिकल आंकड़े नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कमाल की नैरेटिव जर्नी ही तो है जो हम सबको इस लेजेंडरी मैचअप की तरफ बार बार खींच लाती है। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।